हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हाजिर हूँ मैं एक बिल्कुल ही न्यू और लेटेस्ट सीरीज के साथ जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड आई डू होप कि तुम लोगों को भी ये पसंद आएगी। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बता रहा होता है कि आज भी फिर से उसी माउंटेन पर उस ड्रैगन को दोबारा से देखा गया है और मुझे लग रहा है ये सब हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है कि अब वो वापस आ गया। वही दूसरी सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल से दौड़ता हुआ भाग कर आ रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और फिर उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है कि जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला उठता है। वहीं दूसरी तरफ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग किसी की तलाश कर रहे होते हैं। वहीं हम एक लेडी को देखते हैं जो रेड गर्ल को कह रही होती है कि मिस सू को हमारी टीम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिस पर वो रेड गर्ल कह रही होती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि हमारे लोग जान से मारे जा रहे हैं और हमें इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर वो लोग कैसे मर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आते हुए कहने लगता है कि मिस को कुछ नया पता चला है एक डेड बॉडी से, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रेड गर्ल का नाम वूजी होता है और वूजी उस डेड बॉडी के पास जाकर देखती है और कहने लगती है कि इसके शरीर पर भी वही काला निशान मौजूद है। जिसके बाद वूजी का सामना एक लड़के से हो जाता है जिसे कि वो पहली लड़की समझती है और फिर उससे कहने लगती है कि आखिर तुम कहाँ से हो। जिस पर वो लड़का बताने लगता है कि मैं बाइवो माउंटेन के पास ही रहता हूँ। जिस पर वूजी उससे पूछने लगती है कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि क्या हाल ही में वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कि तुम्हें शक हुआ हो। जिस पर वो लड़का बताने लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं और मुझे कुछ पता भी नहीं क्योंकि मैं यहाँ हाल ही में कुछ साल बाद ही वापस आया हूँ, पर हाँ जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे कुछ अर्थक्वेक्स देखने को मिली है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वूजी को उस पर शक होने लगता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ब्लैक कॉप्स का मेंबर आकर उनमें से एक पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ कर ले जाने लगता है। जिसे देखकर वूजी उसका पीछा करने लगती है और तभी वो आदमी गिर जाता है और इससे पहले कि वूजी उसे पकड़े उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को देखकर वो लड़का कहने लगता है ये तो किसी डिमोनिक एनर्जी जैसा लगता है। जिसे सुनकर वूजी उससे कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि इस आदमी ने डिमोनिक एनर्जी से खुद को ब्लास्ट कर लिया और मुझे इसकी स्पिरिट इविल नजर आती है। जिस पर वूजी उससे कहने लगती है कि डीमंस की स्पिरिट इविल होती है तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ यहाँ पर जो भी हो रहा है इनका लेना देना डीमन से है। जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि मैंने तो बस ये कहा कि वो लड़का या जो भी था वो किसी डीमंस के जरिए से पोजेस था। तभी हम देखते हैं कि पास खड़ी पर्पल वाली लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सब कुछ एक डीमन क्लैन से जुड़ा हुआ होगा और अब मुझे डर लग रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक के झटके लगने लगते हैं और इसे देखकर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ एविल स्पिरिट्स महसूस हो रहे हैं और इतना कहने के बाद वो उनके पीछे भागने लगता है। जिसे देखकर वूजी भी उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों विलेज की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक डीमन ने काफी सारे लोगों को पोजेस कर रखा था और फिर वो अपने हाथों में एक एनर्जिक बॉल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर वूजी उस पर एक स्लैश अटैक करते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे इविल स्पिरिट की बू आ रही है। पर तभी हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है और ऐसे ही उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है और जिसके बाद वो डीमन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस पर्पल लेडी का नाम जियालिन होता है जो कि वहाँ आकर वूजी की हेल्प करने लगती है और तभी वूजी उस डीमन का पीछा करते हुए गांव की तरफ आगे बढ़ने लगती है और जियालिन भी उसे फॉलो करने लगती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का इविल स्पिरिट से हार्म्ड हुए लोगों को ट्रीट कर रहा होता है और उन्हें हील कर रहा होता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ जंगली बैंडिट्स बैठे हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि आजकल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भूकंप के झटके आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डीमन भी आ जाता है और आधे संगी उन सब पर अटैक कर देता है और वो उन्हें रोप में जकड़ने के बाद उनके अंदर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वूजी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी वो डीमन वहाँ पर स्पेल कास्ट करता है जिसके जरिए से वो एक जायंट से मॉन्स्टर को समन कर लेता है जिसे कि वो डीमन किंग बता रहा होता है। और ये सुनकर वो डीमन किंग कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और ये मुझे क्या बोल रहे हो। जिस पर वो डीमन कहने लगता है कि आप एक डीमन है और आपका नाम लिंग फेंग है। लिंग फेंग जो कि हमारा डीमन किंग है, आपको हजारों साल पहले यहाँ के लोगों ने सील कर दिया था पर मैं यहाँ पर आपको आजाद करने के लिए आया हूँ। जिसे देखकर वो डीमन किंग कहने लगता है कि हाँ
अब मुझे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि हजारों साल से कैद होने की वजह से मैं भूल गया था कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो डीमन किंग खुश होता हुआ उस डीमन से कहने लगता है कि क्योंकि तुमने मुझे आजाद कराया, इसलिए मैं तुम्हें अपने कुछ पावर्स देना चाहता हूँ, पर उससे पहले मुझे यहाँ के कीड़े मकोड़ों को साफ करना होगा। और इतना कहने के बाद ही वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और अपने जायंट वेपन को उनकी तरफ थ्रो करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हजारों साल हो गए पर मैंने किसी की भी जान नहीं ली और अब मुझे इस काम में बहुत मजा आ रहा है। वहीं वूजी ये सब देखकर उस डीमन किंग को रोकने की कोशिश करती है और उस आदमी के साथ ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर वूजी उन सबको पीछे हटने के लिए कह रही होती है। जिसके बाद वो डीमन किंग वूजी को भी अटैक करता है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे जैसे ही अपने मुंह में डालने वाला होता है तभी वहाँ पर वो लड़का आकर एक स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है और वूजी की जान बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बर्ड वापस से उसके हैंड सील में अब्सॉर्ब हो जाती है और ये देखकर वूजी काफी ज्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद वो अपने राइट हैंड के सील से एक और बर्ड को समन करता है और वो बर्ड 5 वर्ड में डिवाइड होकर उस डीमन के आसपास जाकर एक चेन बनकर उसे जकड़ लेती है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर एक और सील को एक्टिवेट करता है और जिसके अंदर वो उस डीमन किंग को कैद कर लेता है और ये सब देखकर वूजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो उस लड़के से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। जिस पर वो लड़का उसे बताने लगता है कि मैं ऐसे ही डिमोनिक एनर्जी की तलाश में रहता हूँ और डिमोनिक सील फॉर्मेशन को क्रिएट करके इन्हें उनके अंदर कैद कर देता हूँ ताकि दुनिया में शांति कायम रहे। जिस पर वूजी कहने लगती है कि काई टैन के रिकॉर्ड्स में भी ऐसा ही कुछ लिखा था कि हजारों साल पहले यहाँ पर डीमंस डोमिनेट करते थे और वो यहाँ पर रहा करते थे और गॉड्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उन डीमंस के अंदर रहते हुए। पर तभी किस्मत से एक ह्यूमन एम्परर पैदा हुआ जिसके पास हांग कियांग की पावर थी और जो कि एक तलवार के रूप में थी और उसी की मदद से उसने डीमन किंग को हराया और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाया। और ताइंडू वो जगह थी जो कि ह्यूमन और मॉन्स्टर के लिए बैटलफील्ड की जगह थी और काफी सारे बड़े बड़े डीमंस को उसी जगह पर सील किया गया है और शायद इसीलिए ये जगह डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से भूकंप के झटके आने लगते हैं और जिसकी वजह से वूजी उस लड़के पर गिरने लगती है। पर हम देखते हैं कि वो लड़का वूजी के गाल पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर देता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वापस से वो डीमन किंग बाहर आ जाता है और वो आकर कहने लगता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हारे जैसे किसी से ही फाइट किया था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस पर वो लड़का वूजी से कहने लगता है कि हमारे लिए एक बुरी खबर है और वो ये कि मैंने इससे पहले जो पावर यूज की थी उन विलेजर्स को हील करने के लिए, अब मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं इस डीमन को दोबारा से सील कर पाऊँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन किंग काफी सारे स्लैश अटैक्स उनकी तरफ करने लगता है और बड़े बड़े चट्टानों को काट कर उन पर अटैक कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वो दोनों उससे डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी मेहनत के बाद वो दोनों वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर ऐसा सिर्फ उन दोनों को ही लग रहा होता है और तभी वहाँ पर वो डीमन किंग उनके सामने आ जाता है और वो आकर उनसे कहने लगता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर जान से मारे जाओगे। जिसे देखकर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे डिमोनिक एनर्जी को ब्रेक थ्रू करना ही होगा ताकि मैं इसे हरा सकूं और कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि मैं इसकी डिमोनिक पावर को डिफीट कर सकूं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन किंग उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो यहाँ वहाँ चारों तरफ से उन पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिससे ये दोनों बचने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और उस डीमन किंग ने इन दोनों की हालत खराब कर दी होती है। और फिर वो डीमन किंग अपने उस जायंट वेपन को उस लड़की की तरफ थ्रो करता है और जैसे ही वो वेपन उसे लगने वाला होता है हम देखते हैं कि वूजी ने एक जोरदार स्लैश अटैक करके उस वेपन को दूसरी तरफ गिरा दिया था और जिसे देखकर वो डीमन किंग अपने उस वेपन से दोबारा से वूजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि वूजी डॉज कर जाती है और फिर वो उसके हैंड को जंप करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और अपने स्वॉर्ड से उसके सिर पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो डीमन उसे दूर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़का कुछ स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उन बड़े बड़े चट्टानों को उठाकर उन डीमन किंग्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग उस पर भी काउंटर अटैक कर देता है और फिर उस डीमन किंग और उस लड़के में फाइट होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो डीमन किंग अपना एक पावरफुल अटैक उस लड़के के ऊपर कर देता है जिसका नाम पता नहीं क्यों हमें अभी तक नहीं बताया गया। और हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस अटैक को डॉज कर देता है और तभी वो डीमन किंग अपने वेपन को 2 हिस्सों में तोड़कर उसके अंदर की एनर्जी से उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि वूजी और वो लड़का साथ मिलकर डॉज करने की कोशिश करते हैं और अपनी पावर को कंबाइन करके उस पर काउंटर अटैक करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वूजी काफी
दूर जाकर गिरती है क्योंकि उसके अटैक का शॉक काफी ज्यादा था और जिस वजह से वूजी उसे हैंडल नहीं कर पाती। वहीं हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि उस अटैक की वजह से वो अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो डीमन किंग उन दोनों से कह रहा होता है कि आखिर तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों के मामूली अटैक से तुम लोग मुझ जैसे डीमन किंग को हरा सकते हो। और इतना कहने के बाद वो वूजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वूजी अपने माँ बाप को याद कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो डीमन किंग उस पर एक जोरदार अटैक करने ही वाला होता है, वहीं पर वो लड़का आ जाता है और वो एक पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। और फिर वो कहने लगता है कि कहीं ये उस वजह से तो नहीं। और तभी वो वूजी से कहने लगता है कि क्या मुझे तुम्हारा हेयरपिन मिल सकता है। और अपने हेयरपिन का सुनकर वूजी थोड़ा झिझकने लगती है, पर फिर वो कहने लगती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो अपना हेयरपिन उसे देने लगती है। और जैसे ही वो लड़का वूजी के हाथ में अपना हाथ रखता है, तभी वहाँ पर चारों तरफ से एक मैजिकल सर्कल बनने लगता है। और फिर वो लड़का कुछ स्पेल को कहने लगता है, जिसके कहते संगी उन दोनों के चारों ओर एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। और वो डीमन किंग कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे तुम्हारे इन मामूली ट्रिक से। और जैसे ही वो लड़का स्पेल को पूरा कर लेता है, वो तुरंत ही डीमन किंग पर अटैक करता है, पर उसके उस अटैक का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये देख कर वो लड़का वापस से अपनी स्वॉर्ड लेकर हवा में जंप करता है और अपने एक फुल ब्लूम फ्लावर पेटल अटैक से उस पर काफी तेजी से अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन किंग एक ही स्लैश अटैक में मारा जाता है। और ये देखकर वूजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहने लगती है कि आखिर ये सब बस मेरे एक मामूली से हेयर पिन से कैसे हो सकता है, और ये डीमन किंग कैसे मारा गया, और ये डीमन किंग कैसे मारा गया, आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। और इससे पहले कि वो लड़का उसे कुछ जवाब दे पाता, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से अंदर से इंजर्ड हो चुका था और कमजोर भी हो गया था। और जैसे ही वूजी उसकी तरफ बढ़ती है, हम देखते हैं वूजी भी वहाँ पर चक्कर खा के गिर जाती है और उन दोनों को ऐसे बेहोशी की हालत में एक लड़की ऊपर से देख रही होती है। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के जिसका नाम की शुनजेन होता है उससे कहने लगती है कि शुनजेन, तुम इस दुनिया में फिर से डिजास्टर को ले आए हो। और इतना कहने के बाद वो अपने एक पार्टनर को उसे खत्म करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये ऑर्डर पाते ही उसका साथी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोगों को आता हुआ देखकर वो लड़की उसे रुक जाने को कहती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वूजी और उसके साथी होते हैं और वो आकर उन दोनों को चेक करने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की और उसका पार्टनर वहाँ से खामोशी के साथ निकल जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शुनसेन को होश आ जाता है और वूजी की असिस्टेंट उसे जागता हुआ देखकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें होश आ गया। और फिर वो उससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है और कहती है कि तो तुम्हारा नाम शुनसेन है जो कि बायू टेम्पल से बिलोंग करता है ना। और फिर वो उससे आगे कहने लगती है पर तुमने कहा था कि तुमने 3 साल पहले तियांडू विलेज को छोड़ दिया था और बस कल ही वापस आए हो, और ये बताओ आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर तुम रहते हो। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वूजी भी आ जाती है और शुनजेन उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ इविल एनर्जी फील हो रही है। और फिर शुनजेन उससे बताने लगता है कि मैं हांग कियान की पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ जिससे कि मैं किसी भी इविल एनर्जी को हरा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वूजी अपने असिस्टेंट से कल के केस के बारे में रिपोर्ट मांगती है, जिस पर वो उसे बताने लगती है कि हमें बताते हुए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है पर मॉन्स्टर क्लैन अब तियांडो नाम के विलेज की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। पर तभी पीछे से शुनजेन आते हुए कहने लगता है कि तियांडो काफी मुश्किल जगह है और डीमन क्लैन यहाँ पर खुद को छुपा नहीं सकते और तियांडो में उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा काम भी नहीं करने वाली, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। जिस पर वूजी उससे कहने लगती है कि देखने से लगता है कि तुम्हें डीमन क्लैन्स के बारे में काफी कुछ पता है। जिस पर शुनजेन उससे कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मेरा ध्यान डीमन क्लैन ने अपनी तरफ खींचा है। और फिर उसी आगे कहने लगती है कि कल जिस डीमन का सामना हमने किया था जिसका नाम की लिंग फेंग था, उसी की वजह से यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक्स आ रहे थे और वो ब्लैक पावर भी उसके जरिए से ही क्रिएट की गई थी। जिस पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि मुझे लगता है कि वो अर्थक्वेक्स इसलिए आ रही थी क्योंकि डीमन सील ब्रेक हो गई थी और डीमन किंग बाहर आ गया था। और ये सुनकर उसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी असिस्टेंट से कहने लगती है कि जल्दी से जल्दी मैन फोर्स का इंतजाम करो क्योंकि इस बार हम हर हाल में उन डीमंस को पकड़ेंगे। जिस पर उसके असिस्टेंट कहने लगती है कि मिस वूजी, पर ये काम हमारे अंडर का नहीं है, ये काम तो किंग बाई के जनरल सू का है जो कि इसे हमसे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद शुनजेन वूजी का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया। जिस पर वूजी उसे कल के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे फ्यूचर
फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प की जरूरत करेगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। जिस पर शुनजेन उसे शुक्रिया अदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वूजी खुद से कहने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कभी भी कुछ भी मॉन्स्टर्स के खिलाफ करने के लिए नहीं दिया, और ये केस शायद मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं। जिसके बाद हमें शुनजेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ग्रेव में आकर पास्ट की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसे उसकी मदर कहती है कि तुम्हें जारुई को ढूंढना चाहिए और अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाहिए। जिस पर शुनजेन कहने लगता है कि हालांकि मैंने इतने सालों में काफी सारे एनर्जीज को कलेक्ट किया है, पर मुझे इतने सालों में आज तक जारुई कहीं पर नहीं मिला और मुझे आज तक उसका कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसने की मास्क पहना हुआ होता है और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर काफी सालों से नहीं आई हूँ और मुझे यहाँ आए हुए काफी अरसा हो गया। ये तब की बात है जब उस लड़की ने 3 साल पहले तियांडू विलेज को छोड़ा, जहाँ पर वो कुछ जंगली बैंडिट्स पर नजर रख रही होती है ताकि वो उन्हें मारकर उनके खजाने को लूट सके। वहीं पीछे से शुनजेन आ जाता है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसे देखकर वो तुरंत ही उसे साइड में कर देती है ताकि वो जंगली बैंडिट्स उन दोनों की आवाज ना सुन पाए। और फिर वो शुनजेन से कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें 3 सालों में एक भी बार नहीं देखा, तुम तो जरा भी नहीं बदले, बिल्कुल पहले जैसे ही हो। जिसके बाद वो शुनजेन को चिढ़ाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम बाइवो विलेज के महान वॉरियर काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे तो लगा कि तुम कहीं मर चुके होगे। जिस पर शुनजेन उसे सीरियस जवाब देते हुए कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ हुआ था या फिर तियांडू विलेज में कुछ हुआ था। जिस पर वो मास्क गर्ल उससे कहने लगती है कि सीधा सीधा पूछ रही हूँ कि ये बताओ कि तुम मुझे बिना बताए घर छोड़कर क्यों चले गए। जिस पर शुनजेन उससे कहने लगता है कि असल में वो टेम्पल टूट गया था और मैं उसे रिपेयर करने के लिए कुछ पैसे कलेक्ट करने माउंटेन से नीचे आ गया था ताकि मैं कुछ हर्ब्स और एलेक्सर को बेचकर पैसे इकट्ठा करूं और अपने घर को रिपेयर कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क गर्ल उन लोगों पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल रही होती है। इसी दौरान वूजी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन जंगली बैंडिट्स को वहाँ देखकर कहने लगती है कि हालांकि मैं वायु माउंटेन पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रोज ही आती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहाँ पर कुछ चोरों से भी मिलूंगी, और आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई कि हमारे विलेज के लोगों को लूटने की। और वूजी की ये सारी बातें सुनकर वो सारे चोर डर जाते हैं और वो लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हम देखते हैं कि वूजी एक ही हाथ से उन सबका सफाया कर देती है। जिसे देखकर वो मास्क गर्ल कहने लगती है कि आखिर तुम सब इतने बड़े लूजर क्यों हो, आखिर तुम उसके आगे कैसे हार मान सकते हो। जिसके बाद वूजी उनके सामान की चेकिंग करने लगती है, जिसे देखकर वो मास्क गर्ल कहने लगती है कि आखिर इन सब की प्रॉब्लम क्या है, ये चुपचाप इन चोरों को पकड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और फिर वो कहने लगती है कि अरे नहीं, मुझे इसे रोकना होगा, वरना अगर इसने वो चीज हासिल कर ली तो मैं रिको को वापस नहीं ला पाऊंगी। और जिसके बाद वो शुनजेन से कहने लगती है कि भले आदमी, मेरा एक काम करोगे, तुम्हें नीचे जाना है और जाकर उन सबका ध्यान भटकाना है ताकि मैं अपना सामान वहाँ से वापस ले सकूं। जिस पर शुनजेन हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि पर मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। पर हम देखते हैं कि वो मास्क गर्ल उसे धक्का देते हुए कहने लगती है कि अरे सब कुछ ठीक है, तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से वो सीधा ऊपर से वूजी के ऊपर गिर जाता है और वो उसे हक करते हुए वहाँ से लुढ़कता हुआ काफी दूर चला जाता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद गार्ड्स उन चोरों को पकड़े हुए होते हैं, और जैसे ही वो लोग एक बॉक्स में से एक बड़े बैंगल्स जैसी चीज को ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई फुर्ती से आता है और उसके हाथ से वो छीन कर चला जाता है। और असल में ये काम उस मास्क गर्ल का होता है। और यहाँ ये सब होता हुआ देखकर वूजी के असिस्टेंट अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि चारों तरफ फैल जाओ और देखो कि आखिर वो कौन था। जिसके बाद हमें वापस से वूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और शुनजेन लुढ़कते हुए काफी दूर आ जाते हैं और फिर वो लोग ऊंचाई से सीधा जमीन पर जा गिरते हैं, जहाँ पर जैसे ही वूजी को होश आता है वो शुनजेन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शुनजेन उसे बताने लगता है कि मैंने बताया तो था कि मैं बाइवो माउंटेन पर ही रहता हूँ। जिस पर वूजी से कहती है कि अच्छा, तो ये बताओ आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों गिरे। जिस पर वो बताता है कि मैं गिरा नहीं, असल में मुझे धक्का दे दिया। जिस पर वूजी कहती है कि धक्का, भला तुम्हें कोई धक्का क्यों देगा। जिस पर शुनजेन कहता है कि वो तो बस मेरा कोई फ्रेंड था जिसने मुझे धक्का दे दिया, वो भी गलती से। जिसे सुनकर वूजी उसे कहने लगती है कि क्या सच में उसने तुम्हें इतनी ऊंचाई से धक्का दे दिया और तुम कह रहे हो वो तुम्हारा दोस्त है। एक बात बताओ, कहीं तुम दोनों की कोई फाइट वाइट हुई थी क्या।
और मुझे लग रहा है कि तुम बस बकवास किए जा रहे हो और ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा लेना देना इन जंगली बैंडिट्स के साथ है। और ये कहते हुए वो शिनजन की तरफ अपने हाथों को रब करते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर शिनजन घबरा जाता है और कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो गलत समझ रही हो, ये तो बस एक कोइंसिडेंट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग शिनजन के उन स्पिरिचुअल डियर्स को फॉलो करते हुए आ जाते हैं और जिन्हें देखकर वूजी कहने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमने अपने चेहरे को छुपाकर क्यों रखा है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक बैंडिट्स जिन्हें कि उन लोगों ने पकड़ा हुआ था वो भागते हुए इनसे आकर टकरा जाता है और फिर वूजी और इनके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी गर्ल को देख रहे होते हैं जो कि शिनजन को मारना चाहती थी और उसका साथी उससे कह रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर हम इन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे इस लड़के पर काफी ज्यादा शक है क्योंकि इसी की वजह से हाल ही में कुछ डिजास्टर्स आए हैं और अगर हमें कोई क्लू मिल जाता है तो हम आगे आने वाली डिजास्टर्स का सामना बहुत ही डट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वूजी को देखते हैं जहाँ पर उसने अकेले ही उन चारों का काम तमाम कर दिया था। जिसके बाद वो वूजी से कह रही होती है कि तुम इन पर नजर रखना, मैं जाकर अपने साथियों को बुलाकर लाती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वो तीनों चिल्लाते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि उनकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर वूजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो जैसे उनके करीब जाती है हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक जाइंट स्क्विरल अपीयर होता है और जो कि वूजी को दूर जाकर पटक देता है और जो कि वूजी को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो वूजी पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर वहाँ पर शिनजन आकर उसकी जान बचा लेता है और वो कहने लगता है कि जो लोग डिमोनिक एनर्जी की वजह से मारे जाते हैं उनकी सोल डिमोनिक एनर्जी को झेल नहीं पाती और इस वजह से वो किसी का भी रूप ले लेते हैं। जिसके बाद शिनजन और उस स्क्विरल के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो स्क्विरल शिनजन की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल डियर आ जाती है जो कि उस स्क्विरल को धक्का देकर शिनजन की जान बचा लेती है। जिसके बाद शिनजन उस डियर की पावर को अपने उस सील के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो उसे बाद में यूज कर सके और ये सारी चीजें देखकर वो एल्फ कहने लगता है कि ये देखने में बिल्कुल पैंथम स्पिरिट बीस्ट की तरह लग रहा है जो कि हमारे स्पिरिट क्लैन के अंदर मौजूद है। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि हांगटियन की पावर दिखने में स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनजन और उस बीस्ट के बीच में काफी देर तक फाइट चल रही होती है और एट द एंड शिनजन उसे हरा ही देता है और ये काम वो उस स्पिरिचुअल डियर की पावर से कर लेता है जिसे कि वो समन करके उस पे अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनजन उस डियर का शुक्रिया अदा करता है पर वो डियर उसके बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वूजी शिनजन की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके और हम देखते हैं कि शिनजन उस पर अटैक करता है जिस वजह से वूजी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद शिनजन उन दोनों एल्फ्स की तरफ भी बढ़ रहा होता है और उनमें से एक पर सीधा जाकर अटैक करता है और उसका सिर कुचल कर उसकी जान वहीं पर ले लेता है और जैसे ही वो दूसरी लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है इसी मौके पर एपिसोड यहीं पर एंड होता है।